प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। प्रस्तुत है आपके सामने वही अष्टम और लग्न की उदाहरणों को लेकर के। कितना खतरनाक देखे योग है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी दुनिया जानती है, हम क्या बताएंगे उनके बारे में। बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। लग्न उनका डाउन है, नीच है। वो एक आर्मी, उस जमाने में एक आर्मी पर्सन के बेटे थे, लेकिन फिर भी उनको नीचा दिखाया जाता था और उन्हें कुछ तो जाति ही मिल गई क्योंकि लग्न नीच था। और सेकंड फेज में उन्होंने कितने बड़े धमाल किए, वो शायद हमें बताने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो के माध्यम से। जो सेकंड फेज ऑफ द लाइफ है वो। अब और देखिए आप, ऐसे असंख्य उदाहरण। ब्रूस ली दुनिया में छा गए, सेकंड फेज में कुछ नहीं है। फर्स्ट फेज बहुत अब था। सुशांत सिंह राजपूत, फर्स्ट फेज बहुत खतरनाक था। चार चार ग्रह थे जिसके चतुर्थ भाव में। स्पेस तक में उसने बताते हैं कि चांद के ऊपर ज़मीन तक ले ली। लेकिन अष्टम जैसे ही 35 वर्ष की आयु हुई, डिप्रेशन की वो गोलियां खा रहे थे और उन्हें जहर खा के प्राण दे दिए। ये है द फर्स्ट फेस एंड द सेकंड फेस ऑफ द लाइफ। कितना प्रचंड और कितना शक्तिशाली है, जिसके सामने आज तक कोई भी चल नहीं सका। भगवान राम को देखिए, जिनका जन्म एक राजकुमार के जैसा हुआ, लेकिन अष्टम डाउन होने के कारण पहले उन्हें कभी भी एज ए सक्सेसफुल राजा नहीं देखा गया। वनवास हो गया, जो भी हुआ, अंत में जब वो राजा बन भी गए, तब भी केवल जब वे राजमुकुट पहनते थे तभी थोड़ी देर के लिए वो राजसी वस्त्र धारण करते थे, क्योंकि उन्होंने सीता को त्याग दिया था। और उनका कहना था कि सीता राजसी भोग नहीं करती, वनवासी का भोग करती है, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो आप अगर ये बात करें कि भगवान राम राजा की भांति राजा बनने के बाद रहे, तो ऐसा भी नहीं था। तो ये था लग्न और अष्टम का चमत्कार, जो कि किसी की भी कुंडली के अंदर आप तुरंत भाप सकते हैं, तुरंत देख सकते हैं। और ये इतना प्रचंड और इतना शक्तिशाली है कि इसके सामने कोई भी गणना टिक नहीं सकती। चाहे किसी को किसी भी गज केसरी ग्रहों की गज केसरी योग हो और बृहस्पति और चंद्र की दशा लग रही हो, ऐसा होने पर भी अगर व्यक्ति का वो फेस डाउन है, चाहे वो लग्न हो या अष्टम हो, व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। इतने बड़े सुपरस्टार के होने पे भी वह समय बीत जाएगा, क्योंकि लग्न और अष्टम ज्योतिष में निर्णय करते हैं कि व्यक्ति क्या सफलता प्राप्त करेगा और क्या सफलता नहीं प्राप्त करेगा। ये लग्न और अष्टम का जो कमाल है, इसके सामने कभी कोई नहीं टिक पाया, कभी कोई नहीं टिक पाया। चाहे कोई कितना भी ज्योतिष की गहराइयों में लाल किताब, भृगु संहिता, किसी अष्टरावण संहिता, प्राशर ज्योतिष, भाग्य दीपिका, कितने भी स्टडी कर लो, इस लग्न और अष्टम के इस योग के सामने कभी कोई, किसी की भी कुंडली आप उठा के देख लीजिए। महात्मा गांधी, लग्न डाउन है, अष्टम भाव को देखिए। 20 वर्ष तक तो वो अफ्रीका में ही धके, कितना लड़ते रहे, स्ट्रगल करते रहे, कोई नहीं जानता था। आज दुनिया बापू कहती है। उनके अष्टम भाव को देखिए, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस को देखिए, लग्न इतना उच्च था, 19 साल की उम्र में ICS पास कर लिया इंग्लैंड में जाकर के, और पूरे देश को आज़ाद कर दिया। डंडे के जोर उस व्यक्ति ने अंग्रेजों को भगा दिया। लेकिन जिंदा या मुर्दा, उस व्यक्ति को अंग्रेज सरकार के हवाले करना पड़ेगा, और जो सजा अंग्रेज सरकार तय करेगी वह भारत को मंजूर होगी। इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे भारत को आज़ादी दी गई। उनका अष्टम भाव को देखिए, अष्टम से अष्टम होकर ग्रह उनका नीच है, और वो नीच मंगल और शनि का दृष्टि है, जो कि खराब है, और वहाँ पे नीच ग्रह बैठा हुआ है। ये था लग्न और अष्टम। कितना ज़्यादा खतरनाक योग है। एक इतने बड़े व्यक्ति, जिनकी पूरी मिलिट्री और पूरी एयरफोर्स और पूरी आर्मी, आज भी वही उन्होंने ही ट्रेनिंग ली थी वो इंग्लैंड की आर्मी में जाकर के, जो आज भी हमारी फौज को फॉलो करती है। वहीं से हमारी आर्मी स्टार्ट हुई थी। तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व तो महान और ऐसी ऐसी चीज़ें। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण को देखिए। पहले मैंने भगवान राम का एग्जाम्पल किया, श्री कृष्ण को देखिए। वो जेल में पैदा हुए, उनका लग्न डाउन है। लग्न उनका छठे भाव में बैठा, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप कुंडली खोल के देखिए, छठे भाव में बैठा हुआ है। अष्टम उनका उच्च का है। श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए, 8 बच्चे मारे गए, माँ बाप जेल में थे। उसके बाद नंद बाबा के वहाँ पाए गए, जहाँ पर कि गायें रहती थीं। कोई रिच थोड़ी ना थे, गाय पाला करते थे नंद बाबा। राजकुमार की तरह थोड़ी ना हुए। और अंत में द्वारिकाधीश बने। द्वारिकाधीश जिसके सड़कें भी पन्ने की बनी हुई थी, जिसके लोगों के घर सामान्य लोगों के सोने के बने हुए थे। कितना रिच था द्वारिका। और गुजरात में है आज वो, और आज भी गुजरात में आप उसका प्रभाव देखते हो कि गुजराती लोग कितने रिच होते हैं। कितना प्रभाव है ये लग्न और अष्टम।
इस लग्न और अष्टम में कितनी कितनी ज़्यादा, किसी भी कुंडली को आप देखने की कोशिश करें, किसी भी कुंडली को, यह नहीं कि किसी एक की, दो की, तीन की, चार की, नहीं, आप कोई भी कुंडली उठा लीजिए, आप अपनी ही उठा लीजिए, किसी की भी उठा लीजिए। मोदी जी के देखिए, मोदी जी का अष्टम भाव कितना शक्तिशाली है। आज वो देश के प्रधानमंत्री कहलाए। बचपन में उनकी सफलता कोई बोल नहीं सकता था कि ये इतने ज़्यादा सफल व्यक्तित्व होंगे। क्यों? उनके लग्न को देखिए, लग्न में चंद्र मंगल योग है। चंद्र मंगल वैसे राजयोग कहलाता है, लेकिन चंद्र मंगल दोनों के एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। वो कोई अच्छे नहीं कहे जाते। वह स्वराशि का ग्रह वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन राशि वृश्चिक है जिसमें बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि अपने आप में अच्छी नहीं होती, जैसे शनि की मकर अच्छी नहीं होती, जैसे वृश्चिक अच्छी नहीं होती। वृश्चिक कोई वृश्चिक में वो नेगेटिविटी है। इवन मंगल वृश्चिक की स्व की राशि है, लेकिन मंगल खुद वृश्चिक राशि में अच्छा नहीं होता। जैसे कि शनि कुंभ राशि सभी में अच्छा फल प्रदान करती है, कुछ एक एक्सेप्शंस हैं। वृश्चिक की शक्ल देखिए आपने, कैसा वो बिच्छू सा बना होता है, उसको देख के किसी को भी है आए, वो चीज़ उसमें अप्लाई होती है। जैसे शनि, कुंभ राशि शनि की बहुत महान है, हर ग्रह स्टार होता है उसमें, लेकिन ये जो मकर की राशि है वो अच्छी नहीं होती। इवन मकर का मंगल उच्च होता है, लेकिन मंगल होने पर भी नीच फल देता है। उसी तरह से मोदी जी को देखिए, वहाँ पे चंद्र मंगल योग बना हुआ है 8 वृश्चिक राशि में, जबकि उनके अष्टम को देखिए, अष्टम भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा, और कितना खतरनाक बैठा। बुध, सूर्य और केतु बैठे हुए हैं। बुध और केतु वैसे ही जादू होता है। सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है, ग्रह वहां से कहीं नहीं गया, और कहां से आया? सिंहासन योग से आया। चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में, दशम भाव का स्वामी 11वें भाव में, और वहां से ग्रह कहीं नहीं गया। अब इससे बड़ा और क्या स्टार होगा जो केतु ध्वजा का कारक होता है, हाथों में ध्वजा फहराई हुई है, जिसे मोदी जी लेकर के चल रहे हैं। अष्टम भाव में ये प्रधानमंत्री बने, और इतना सम्मान किसी शायद प्रधानमंत्री को इतिहास में नहीं मिला जिन्हें जितना उन्हें मिल रहा है। तो ये अष्टम और लग्न के चमत्कार है दोस्तों। बाबा रामदेव की कुंडली को देखिए, लग्न उनका अस्त है, लग्न उनका कुछ नहीं है, खाली बैठा हुआ है। अष्टम भाव में कुंभ के शनि हैं। कुंभ के शनि, पहले ही मैंने कहा इतना महान होता है, वो इतने महान हो गए कोई सोच भी नहीं सकता था। योग तो हमारे देश में पहले भी था, क्या उन्होंने पहली बार करवाया? आयुर्वेद पहले भी था, उन्होंने सिर्फ योगा के आसन कराए, क्या उससे पहले योगा के गुरु नहीं है? क्या उन जिन आसनों को, जिन प्राणायामों को भी करते हैं हिमालय में पड़े पड़े सन्यासी साधु महात्मा, वो सब नहीं करते? वो सब जानते नहीं हैं? क्या ये बुक्स में लिखा नहीं है? अभी तक तो वो मेन योग को करवाते भी नहीं है, जिसका रेचक कुंभक से अनुलोम विलोम और कपालभाति करवा रहे हैं। रेचक कुंभक जालंधर बंध, योग में विभिन्न सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जिसमें कि एक मिस्टेक होने पर व्यक्ति पागल तक हो सकता है। और ऐसे इन विद्याओं में पारंगत योगी हिमालय में असंख्य मुद्रा में हैं, जो हजारों वर्षों से भूखे रहते हैं बिना पानी और खाए पिए। लेकिन बाबा रामदेव को देखिए कितने सक्सेस हो रहे हैं। यह कुंभ का शनि जो ऐसी चमत्कार कर रहा है, और लग्न उनका डाउन था। तो ये 8th हाउस है। 35 वर्ष की आयु में ही ऐसे स्टार बने हैं ये और बालकृष्णाचार्य। उससे पहले ये साइकिल पे चल करके दवाइयाँ बेचा करते थे। तो दोस्तों, किसी भी कुंडली को इस गहराई से देखोगे, आप तुरंत उसकी गहराई को माप सकोगे।